हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको याद है कि एम एस एक्सेल का जो सेट 2 पेपर था जो कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में दिया था, इसमें डेटाबेसिस का जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग एम एस एक्सेल में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो वर्ज़न था वो काफ़ी पुराना था और हमें उसके लिए चाहिए था 2021 का वर्ज़न जिससे रिलेटेड ही सभी क्वेश्चंस इस बार एग्ज़ाम में डिज़ाइन किए हुए थे। तो मैं आपको फ़िलहाल ये पांचों क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेटाबेस का आप आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यदि आपको और भी किसी डेटाबेस से यदि प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको उस पर भी सेपरेट वीडियो बना करके भेजने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कैलकुलेट द टोटल पेड बेस्ड ऑन जो भी रेंज आपको दिया गया है। ये आपका था 4 मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स मैटर नहीं करता, मेन है आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले आते हैं एक्सेल में। ये रहा वो डेटा है जिसके मुताबिक आपको सॉल्व करना था। सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको टोटल पेड निकालना था और यहाँ पे आप यदि देखें तो जो रेंज आपको दिया गया था, ये जो रेंज जो डेटा है टोटल पेड का, ये परसेंटेज फॉर्मेट में है। लेकिन हमको जो वैल्यू यहाँ पे चाहिए, सॉरी जो डेटा यहाँ पे निकालना है वो वैल्यू फॉर्मेट में निकालना है। ठीक है, इसको परसेंटेज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको वैल्यू में निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है इसको। सिंपली इक्वल टू देंगे। आप लोगों को याद होगा वी लुकअप फार्मूला जो हम लोग कर रहे थे रेगुलर क्लासेस में, सेम उसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। बस एक लुकअप का पार्ट है जो कि हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को पहले ही ले लेते हैं, इनटू कर देना है आपको सेम वी लुकअप के फार्मूला के साथ। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू वापस से जो लुकअप हमको कराना है, क्योंकि रेंज जो डेटा है वो हमको इसी से निकालना है, इसीलिए वापस से मेरा आ जाएगा ड्यू अमाउंट, कॉमा देना है और आपको सिंपली टेबल रेंज ले लेना है। टेबल रेंज को ध्यान रखना है, लॉक करना होगा आपको, F4 से लॉक कर दीजिएगा, अन्यथा बाकी सब में चेंज होगा। कॉमा दीजिए। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हमको क्या चाहिए, टोटल पेड निकालना है जो कि यहाँ पे है, थर्ड में है, इसीलिए हम थर्ड बता देते हैं, कॉमा देंगे। अब देखिए जो भी डेटा दिया गया है हमको वो डेटा फॉर्मेट में तो चाहिए लेकिन इस रेंज में चाहिए, यानी 0 से यदि 10,000 के बीच है तो हमको उसका 80% निकालना है इस वैल्यू का। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो तो आप लोगों ने आसानी से कर सकते हैं, लेकिन निकालना कैसे, यहाँ पे सिंपली 1 दीजिएगा क्योंकि हमको ट्रू केस चाहिए। अब यदि बहुत लोगों डायरेक्ट अदर इसको एंटर करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द फार्मूला इज़ मिसिंग। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग पैटर्न जो होता है जो कि ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन जब हम लोग लुकअप एक बाहर से ऐड करते हैं तब जाके आपको यहाँ पे मैनुअली ब्रैकेट क्लोज करना होगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ड्रैग करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 2021 में सारा का सारा टास्क ऑटोमेटिक ही परफॉर्म हो जाएगा। साथ ही में ये हेल्प कर रहा है क्योंकि ये जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिस वजह से ये काम आसानी से हो जाएगा। सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा डेटा निकल के आ गया। बहुत लोगों का डाउट था कि 80%, 70%, 60% ये है क्या चीज़, इसको कैसे निकालेंगे। यदि आप बात करते हैं, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए पहला यदि हम टारगेट करते हैं ये 2000, ये जो भी वैल्यू दिया हुआ, इस वैल्यू अगर इस रेंज में मिलता है तो इस वैल्यू का 80% अमाउंट आपको यहाँ पे शो कराना है, यानी कि 20% जो बचेगा वो नहीं आना चाहिए। यदि इस वैल्यू का आप 80% निकालिए, देखिए आपको यही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। वैल्यू क्या था हमारा, ये सिंपल यहाँ पे हम दे देते हैं 2471.73 दिया हमने। इसका हमको 80% डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे 80 डिवाइड बाय 100। एंटर किए, वैल्यू मेरा देखिए कितना आया, 1977.38 आया। यहाँ पे देखिए 1977.38 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, जिस वजह से आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था। यह हालांकि 2013 वर्जन में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। कैलकुलेटर क्लोज कर देते हैं, इसका काम हो गया। यहाँ पे था अब हमको कस्टमर नेम जानना। कस्टमर नेम निकालने के लिए ये भी आप लोगों ने सॉल्व किया था, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे भी हम वी लुकअप का ही यूज़ करेंगे।
लुकअप वैल्यू इसको बता देना था और टेबल एरे यहाँ से ले लीजिए। इजी रहेगा, जैसे लुकअप ये बोला है ना, आप यहाँ से लेंगे तो डायरेक्ट वो यहीं से कैच कर लेगा। और सिंपली इसको आप एंटर करके ऑल सिलेक्शन ले लीजिए और आते हैं ऊपर में। अब देखिए टेबल एरे हो गया, कॉलम इंडेक्स, कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर नेम सेकंड में है यानी कि 2 देना है, कॉमा दीजिए, एग्जैक्ट चाहिए तो 0 यूज़ कीजिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, निकल गया। देखिए क्या था 982 इसका, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 982 ना, ये रहा 982, ये नेम भी मैच कर गया हमारा। अब आते हैं इस डेटा में जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा, इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी बहुत ही सिंपल है ये। इसके लिए हम सिंपली यूनिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिक फार्मूला ऐड करना है। अब यूनिक फार्मूला में भी कुछ नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे देखिए एरे दिया है, बाई कॉलम, एग्जैक्ट, ये सब कुछ ध्यान देना नहीं है आपको। सिंपली आपका जो स्टेट है इसको पूरा आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए पर्टिकुलर स्टेट निकल करके आ गया। अब यहाँ पे ड्यू अमाउंट लाना है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, यानी कि अगर गोवा है तो यहाँ पे देखिए गोवा है, गोवा और भी बहुत जगह पे है, तो इन सभी का जो ड्यू अमाउंट यानी इसका 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 गोवा का, वो सभी प्लस होकर के आना चाहिए। यहाँ पे कितना ड्यू अमाउंट है गोवा का, गुजरात का कितना है ड्यू अमाउंट, वेस्ट बंगाल का कितना है, सारा निकल के आना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा। ऑलरेडी क्लास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सिंपली हम यहाँ पे सम इफ़ का यूज़ करते हैं और रेंज में क्या करना है भाई, हमको निकालना जो है वही नाम लेंगे, स्टेट है रेंज, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली आ जाइए यहाँ पे, कॉमा ऐड कीजिएगा, क्राइटेरिया में गोवा को ले लेना है, कॉमा दीजिए और सम रेंज, सम रेंज क्या होगा, ड्यू अमाउंट, क्योंकि ड्यू अमाउंट ही हमको चाहिए ना, तो ड्यू अमाउंट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, ड्रैग कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया डेटा टेबल में कन्वर्ट है, यदि आपका नहीं रहता है तो आपको इसको लॉक करना है, इसको भी लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। सेम चीज़ इस पर भी डिपेंड है, ये भी लॉक होगा, ये भी लॉक होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से डेटा को आसानी सॉल्व कर दिए। बस केवल यहाँ पे एक चीज़ बच जाता है जो कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये था आपका सी नंबर। सी नंबर का जो क्वेश्चन है ये हाईलाइट करने के लिए था, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था, हाईलाइट द इनवॉइस नंबर अगेंस्ट थर्ड लोएस्ट वैल्यू ऑफ टोटल पेड। टोटल पेड का थर्ड लोएस्ट वैल्यू यदि आता है तो उसका इनवॉइस नंबर कौन सा है, ये हमको जानना है यहाँ पे। तो आते हैं अपने एक्सेल सीट में और जो भी इनवॉइस नंबर है इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। न्यू रूल में लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे लुकअप वैल्यू, यानी कि जिस पे हमको पता करना है, हमको टोटल पेड पे निकालना है तो हम टोटल पेड ही लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कि जी कॉलम है वो लॉक होना चाहिए, लेकिन रो लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। रो से आप डॉलर हटा दीजिए। डॉलर हटाने के बाद अब मैं आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम यदि लार्ज निकालते थे तो लार्ज का फार्मूला, सेम अपोजिट स्मॉल निकालना है तो हम स्मॉल का फार्मूला यूज़ करेंगे और ब्रैकेट ओपन करना है। सिंपली जो टास्क है पूरा का पूरा टोटल पेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा ऐड करेंगे। कॉमा ऐड करने के बाद अब हमको कौन सा नंबर हाईलाइट कराना है, थर्ड लोएस्ट, थर्ड हो गया ना, तो थर्ड दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, काम हो गया। जिस कलर में भी आपको हाईलाइट कराना है सेम वो कलर, मैं एग्जांपल पे ये कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, ओके किया, अप्लाई हो गया रूल। यदि थर्ड हाईएस्ट हुआ होगा तो थर्ड कोई एक ही होगा ना, नंबर तो कोई एक ही हाईलाइट हुआ होगा, तो मेरा इतना पूरा इनवॉइस नंबर में केवल कोई एक नंबर ही हाईलाइट होना चाहिए, थर्ड लोएस्ट, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे मिल गया, यानी कि संगीता क्या है, पलटी पलटी जो भी है, ये इसका नंबर हाईलाइट हो चुका है, जिसका सबसे कम बताया जा रहा है ये थर्ड हाईएस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। यदि हम नीचे जाते हैं, देखते हैं और कहीं तो नहीं हो गया है कोई नंबर, चलिए और नीचे जाके देखते हैं। यहाँ तक तो फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है हमको, नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं। चलिए पूरा डेटा देख लिए हम लोग, यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई हमको मिला नहीं, ठीक है। यानी कि थर्ड के लिए जो हमने टास्क अप्लाई किया था सेम एग्जैक्टली वही डेटा यहाँ पे देखिए हाईलाइट हुआ है।